अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। जी आया नो खुश आमदीद। कल की माजरत यार कि कल व्लॉग हम लोग नहीं डाल सके, ना बना सके ना डाल सके व्लॉग, तो इसलिए उसकी माजरत। अब वो क्यों नहीं कर सके, अब उसमें जनाब मेरे पास मेरी आवाम बैठी हुई इस वक्त दांत फाड़ रही है, मईन हंस रही है, खिलखिला के ज़रा हंस रही है। वो एक तो गलती इनकी है कि ये मतलब मिनिस्टर बन गए, चीफ मिनिस्टर बन गए हैं ये। वो उसकी थी सर जो कल। हाँ, जो कल का व्लॉग मतलब नहीं आ सका। दूसरी बात, कुछ इश्यूज़ वो थोड़े से ये थे कि यार माँ जी की अपनी तबीयत ख़राब थी, तो इसलिए उसमें लगे रहे। दुआ करें अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे। तो माँ जी की तबीयत के पेश नज़र फिर व्लॉग बनाने का दिल भी नहीं किया। फिर अपना भी कुछ मूड आजकल ऐसे ही है कि ज़्यादा ख़राब ही है, सही नहीं है। तो क्योंकि बस इंसान के ऊपर कभी कभी वक्त आ जाते हैं, जब वक्त आते हैं तो इन जैसे लोग, ये जो अभी मैंने आपको स्टार्ट में दिखाए हैं, तो इन जैसों की असलियत पता लगती है, जो ये लोग आजकल मेरे साथ हाल कर रहे हैं। देखें दोनों खिलखिला के हंस रहे हैं इस टाइम, हालांकि इनको करना नहीं चाहिए, बस कर रहे हैं ये आजकल। अब मैं कुछ नहीं बोलता आगे इनको। तो बहरहाल कल इस वजह से यार व्लॉग नहीं कर सके। आज व्लॉग लेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी तक छुट्टियां नहीं हो सकी। छुट्टियां होंगी तो व्लॉग उम्मीद है कि जल्दी स्टार्ट हो जाया करेंगे। तो बहरहाल जैसे भी है इंशाल्लाह मैनेज करेंगे। अभी ऊपर छत पे आए बैठे थे, ठीक, घर वालों ने जनाब कपड़े शपड़े धो के, ये देखें ऊपर आए हुए हैं, कपड़े फैलाए हुए ऊपर। लेकिन आज व्लॉग स्टार्ट मतलब लेट से ही कर रहे हैं, देर से ही कर रहे हैं। अभी ऊपर छत पे आए हुए हैं और इन दो हस्तियां, जानी मानी मुल्तान की फेमस हस्तियां, मलक बिरादरी, ठीक है, ये उनके सपूत हैं। होनहार, नो निहाल, नेक, नून लगा के नहीं हटा कर, ये वो सपूत हैं ये, ठीक है। ये हमेशा वो मैंने आपको कहा था सिनफ़े नाजुक और क्या नाम है, बिजी मैन, क्या था इसका बोला, क्या था कटेगा, ड्रामा, ना 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 ड्रामा क्वीन तो नहीं कह सकते, हाँ ड्रामा किंग कह सकते हैं इसको। तो ये जनाब अपनी छुट्टियों पर आज भी गामजन मतलब रिवाज, रीति रिवाज बरकरार रख, मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे मुझे आज कि मैं इनकी तारीफ़ सही मायनों में प्योर उर्दू में कर सकूं। आज भी जो है हमारा जरा ड्रामा किंग, वो आज भी जारी था अपने ड्रामे पे, लेकिन अल्लाह पाक ने हिदायत दी तो ड्रामा पूरा नहीं हो सका उसका, तो अधूरा हुआ ड्रामा, तो वो आ गया। बाकी ये जनाब सिनफ़े नाजुक, ठीक है, ये जो था ये जनाब कल गैर हाजिर रहा है। और इस वजह से एक तो इसकी एक मेन रीज़न थी कि ये नहीं आ सका व्लॉग, इसलिए हमारा कंप्लीट नहीं हो सका, नहीं तो व्लॉग हम अपना उस दिन ही कंप्लीट कर लेते कल का। खैर बहरहाल आज व्लॉग शुरू किया है। हर चीज़ में कहते हैं बेहतरी, हाँ बेहतरी, हर चीज़ में बेहतरी। तो आज बहरहाल दोबारा जनाब व्लॉग आज का स्टार्ट कर दिया, तो इंशाल्लाह ये आज की जो बाकी रूटीन है ये आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अभी ऊपर आए बैठे हैं तो ऊपर आके थोड़ी सी ज़रा और से गपशप लगा लें, फिर आपको रूटीन बताते हैं कि जनाब क्या रूटीन थी क्या नहीं। तो बहरहाल करते हैं इंशाल्लाह। हाँ जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह जी, रात हो गई है यहाँ ही हमें। ये देखें, ये चेहरे चेक कर लें। अभी जनाब मंजियाँ अंदर हो रही हैं, अभी ये मंजियाँ अंदर होंगी तो अब हम चलेंगे नीचे। बहरहाल बड़ी देर ऊपर बैठे गपशप लगाते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हवा चल रही थी तो ज़्यादा गर्मी फील नहीं हुई, तो अच्छी हवा चल रही, अभी भी हवा अच्छी चल रही है हवा। तो बहरहाल कुछ ज़िंदगी की बातें, कुछ रोज़मर्रा की रूटीन पर यही था, और ज़्यादा अहम नसीहतें कुछ तो वो बस हमारी अभी चल रही थी। और यार इनको करके ना फिर ये देख लो कपड़े खुशबू हुआ कि नहीं हुए हुए या गिले हैं अभी, बस फिर यही सारा सीन चल रहा था अपना। तो बहरहाल ओए एक बार परिंदे दोबारा देख लियो, तो इसलिए जनाब अब ऊपर आए हुए थे। बच्चे हैं, लाइफ अब इनकी क्या प्रैक्टिकल लाइफ में अब ये आने वाले हैं, इन हो रहे हैं, इसलिए जनाब देख रहा था इनको, साथ साथ समझा भी रहा था इनको
कि अब ऐसे नहीं तो ऐसे चलना है, इसलिए ऊपर जनाब ज़्यादा आज टाइम लग गया, कोई और एक्टिविटी आज कर नहीं सके इसी वजह से कि आज समझाना था। जब कभी हम ऐसे ही मूड में आए समझाने के तो फिर दूसरी कोई एक्टिविटी हमारी होती नहीं है, ठीक है, यही एक्टिविटी हम करते हैं। अगर कपड़े गीले हैं ज़्यादा तो फिर रहने दो, ताकि जनाब सुबह की इनको लग जाए, धूप लग जाए एक थोड़ी सी, नहीं तो रात की जो हवा चल रही है उस हवा में खुश हो जाएंगे। फैला दो ना, फैला दो इनको, कपड़ों को फैला दो, फिर फैला दो। तो परिंदे ठीक है, परिंदे सारे। तो बहरहाल जनाब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ का गुफ्तगू का सेशन हुआ ख़त्म। कल का आपको बता दी, हवा अभी भी माशाल्लाह अच्छी चल रही है, तो कल का आपको बता दिया कि कल जनाब ऐसे ऐसे हुआ था। तो बहरहाल आज आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग आधी स्टोरी सुनाऊंगा, आधी स्टोरी कल सुनाऊंगा, ठीक है। तो चलो, ये जो दो मेरे साथ मखलूक़ें खड़ी हैं इनका भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा। फ़ायदा ये है कि ईदी साहब जो आप देखते जानते हो ईदी साहब को, हाँ, अब्दुल सत्तार ईदी साहब, तो उनसे ना किसी शख्स ने ऐसे ही पूछा कि ईदी साहब ये बताएं कि आप की लाइफ में कभी कोई ऐसा वाक़या आया हो या कोई मैयत ऐसी आई हो जिसको देख के आप रोए हों। सबसे पहली बात तो ईदी साहब का तारुफ यही है कि मतलब मुझे करवाने की लोड़ तो नहीं है, ज़रूरत तो नहीं है, मतलब बेलोस तारुफ के मुस्तहिक हैं वो। तो बहरहाल उनका तारुफ यही है हमारे साथ कि वो जना यतीमों की जो ऑर्फन बच्चे होते थे, ऑर्फन हाउस होते थे, मतलब उनकी वो मतलब बहुत ज़्यादा मदद करते थे उनकी। तो मतलब फ्लाई काम कह लो इन शॉर्ट, कि जनाब फ्लाई कामों में ज़्यादा थे। साथ साथ उनके अपने जनाब ईदी सेंटर्स थे जहाँ पर जनाब डेड बॉडीज़ को ला के जनाब वो एक करते हैं। ये यार पकड़ देता, क्यों बात थक जाएगी। तो बहरहाल अब क्या हुआ, एक शख्स ने उनसे पूछा, ईदी साहब ये बताएं कि क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा वाक़या पेश आया कि आप किसी को देख के ना आपकी आंख में आंसू आ गया हो या आपको बड़ी हैरत हुई हो। तो उन्होंने ऐसा सोचा, उन्होंने कहा किसी को तो नहीं, एक जनाब डेड बॉडी मेरे पास आई थी तो उसके साथ मेरा ऐसा एक सिर्फ वाक़या पेश आया कि वो वाक़या ऐसे था, कहते कि रूपोश इलाका था हमारे पाकिस्तान का एक शहर है कराची, वहाँ का रूपोश से मुराद क्या है, अमीर कह लो या फिर कुछ अपर क्लास का कह लो इलाका था। वहाँ से वो कहते हैं जी घर के बाहर से ना एक जनाब डेड बॉडी को उठा के ले आए, बुज़ुर्ग की थी डेड बॉडी, वो उठा के वो ले आए मेरे पास। तो अब उसमें उन्होंने कहा कि उसका जनाब जब वो उसको उठा के लाए जब मैंने उसको देखा तो देखने के बाद मुझे आइडिया हुआ कि बहुत नफीस वो शख्स था जो फौत हुआ था, कि जो अपनी केयर इतनी करता था तो वो अपने बच्चों की केयर उसने कैसे की होगी। अब वो क्या हुआ, वो लोग जनाब ईदी साहब ने कहा कि मुझे उस जगह पे ले जाओ जहाँ से ये लाए हो। वो गए तो वहाँ जनाब घर से एक कार में फैमिली बाहर निकली तो उस जनाब शख्स ने ये कहा, चले पूरा वाक़या ही आपको सुना देता हूँ। उस शख्स ने ये कहा, शख्स गाड़ी से उतर के ईदी साहब को पैसे दे के कहा कि जनाब ईदी साहब आप इनके वारिस हैं, इनकी मैयत मतलब इस मैयत के का हिसाब किताब आप करें, गुस्ल भी आप दफनाएंगे भी आप। तो इतनी देर में अभी वो मुझसे बात कर रहा था कि गाड़ी से एक खातून की आवाज़ आई कि जल्दी चलो फ़्लाइट मिस हो जाएगी। तो अब जनाब आवाज़ आई कि जल्दी चलो फ़्लाइट मिस हो जाएगी। शख्स ने दूसरी बात नहीं की और जनाब गाड़ी में बैठा और चला गया। अब जब जनाब वो वापस आया, मतलब ईदी साहब वापस आए डेड बॉडी के पास, आपने उसको देखा, आपकी आंख से आंसू आ गए। आपने कहा अब इस मैयत क्या मैं वारिस हूँ। क्यों कि आपने कहा उन रोती आंखों से जब आपने उस मैयत को देखा तो मैयत ऐसे पुकार रही थी आपको कि ईदी साहब जहां आप इतने लावारिसों के वारिस बने हैं, आप एक मुझ लावारिस के भी वारिस बन जाएं। तो कहते बस ये सोच आई
تو میں نے کہا اب اس کو غسل بھی میں خود دوں گا اور قبر میں بھی میں خود اتاروں گا. آپ لوگ اس کے جناب قبرستان میں قبر کھودنے کی تیاری کرو. کہتے میں نے جناب قبر کھدوائی, سارا کچھ کیا, اس میت کو غسل میں نے خود دیا, اور اس کے بعد جناب میں نے اس کا نماز جنازہ ادا کروایا اور پھر میں نے اس کو خود دفنایا. تو کہتے اس واقعے نے میری آنکھ نم کی, تو میں نے یہی واقعہ پھر جناب لوگوں کو ایک ضرب المثل کے طور پہ میں نے رکھا, مثال کے طور پہ میں نے ان کو سمجھانا شروع کیا کہ بھائی خدارا اپنے بچوں کی تربیت ایسی کریں کہ جو آپ کے آخری ٹائم پہ آپ کے ساتھ ہوں, اس طرح فلائٹ کے چکر میں آپ کو چھوڑ کر نہ جائیں. کہتے اس واقعے نے ہم سب کی جب آنکھیں کھولی تو میں نے یہ واقعہ مثال کے طور پہ پھر مطلب جو ہے کہ عوام کو بتانا شروع کر دیا کہ اب اپنے بچوں کی تربیت خدارا ایسے کریں کہ جناب وہ لوگ اس وقت آخری وقت جب کہ آپ کو ان کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ آپ کے لیے موجود رہیں, نہ کہ آپ سے دور ہو جائیں اور فلائٹ کے مس ہونے کی خوشی میں یا غم میں کہہ لیں, فلائٹ مس ہونے کے غم میں آپ کو چھوڑ کے خود جناب نکل جائیں. تو اس لیے یہ نصیحت آپ لوگوں کے لیے بھی ہے کہ بھئی جب بھی ایسا واقعہ ہو اپنی اولاد کو لازمی ایسی تربیت ضرور کریں, کھلائیں پلائیں, لیکن ایسی تربیت ان کی ضرور کر جائیں کہ جب آپ پر یہ وقت آئے تو اس وقت میں آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کھڑی ہو. ٹھیک, تو یہ ایک آج کے مطلب اس میں ہمارے آپ سب کے لیے نصیحت ہے. یہ جو دو میرے پاس نمونے کھڑے ہیں, یہ دیکھ رہے ہیں, یہ دو نمونے, کیونکہ مجھے ان کا چہرہ دکھ نہیں رہا تو میں نے اسی لائٹوں کے آگے ہاتھ رکھ لیے چہرہ دیکھنے کے لیے. تو ہو سکتا ہے کہ جب ان کے بھی دل میں میری بات اتر جائے. تو ایک آج کی نصیحت یہ ہے اولاد کی تربیت اچھی کریں. دوسری نصیحت یہ ہے سنسیئرٹی, مخلص, جھوٹ نہیں بولنا. جھوٹ سے رشتے گھر تباہ ہو جاتے ہیں. جھوٹ نہیں بولنا, اور ہمیشہ کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے پیاروں کو اعتماد میں لے کر چلنا ہے. کبھی بھی ان سے دغا بازی یا جھوٹ یا فریب یا بات چھپانے کی کوشش نہیں کرنی. کیوں؟ پتہ لگ ہی جاتا ہوتا ہے. بعد میں پتہ لگے اس سے پہلے آپ بتا دیں تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ جب بعد میں علم ہوگا یا بعد میں معلوم ہوگا یا بعد میں پتہ چلے گا تو اس کا دکھ سب سے زیادہ ہوگا. یہ دیکھیں, یہ اب وہ کیمرہ میں نہیں کر رہا میرے ساتھ. تو بہرحال سنسیئرٹی فرسٹ, ٹھیک ہے. رشتہ نبھائیں تو دل سے نبھائیں, دماغ سے مت نبھائیں. بہرحال یہاں ہی ہم آج کی اپنی اس ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں. امید ہے آپ کو ہماری نصیحتی ویڈیو آج کی پسند آئی ہو, کیونکہ یار آج ہمارے پاس ایکٹیویٹی کوئی ہے نہیں کرنے کے لیے خاص, کیونکہ ہمارا ٹائم سارا لگ گیا اوپر ان دو نمونوں کی تربیت کرنے میں. ٹھیک ہے, تو اس لیے بہرحال آج کی ویڈیو میں ہم سب, میری پوری ٹیم آپ سے اجازت چاہتی ہے اس نصیحت کے ساتھ. غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو, جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے. بڑوں کا ادب, چھوٹوں سے پیار, رشتوں کا احترام ہر حال میں لازم ہے, ملزوم ہے. اگر زندگی پرسکون گزارنا چاہتے ہو تو, نہیں تو بھائی پھر جس طرح دل آتا پھر کر کے دیکھ لو تو لگ پتہ جائے گا. بہرحال ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, لازمی چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیوز کو لائک کریں, کمنٹ کریں, شیئر کریں. انشاءاللہ کل نئے دن نئی ویڈیو نئے صورت سے آپ سے ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.